तो अब एक पार्ट 2 बना लो, कट गया तो काट किया जाएगा। अभी नीचे लो की देखो आया है ना। आप क्वेश्चन नंबर कौन है, ये कौन था आपका? तीसरा था ना? चौथा आपका काव्य अंजलि का है, समझ रहे हो? माने काव्य खंड का है चौथा। लेसन नंबर 1 है सबके पास, किताब तो होगा ही तुम लोग के पास। हाँ देखो आया है ना, ये भी 10 नंबर का है। ये क्वेश्चन नंबर 2 नंबर है, पूरा मिला करके 10 नंबर है। तो 30 नंबर मैंने आपका सॉल्व हुआ। चलो कहा गया था विकास को बताने के लिए बता रहा है। देखो आया है 10 नंबर, ये 5 नंबर है यार। अपने थे होने देना विकृत वसना, तू ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमिक हुआ हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों को और कमल मुख को मलताएं मिटाना, कोई क्लांत कृषक ललना, खेत में जो खड़े हो तो जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, धीरे धीरे उस परस उसके क्लांतियों को मिटाना, छाया द्वारा सुखित करना। तब तो भूतांगना को बताओ किस पाठ से लिया गया? आशीष बता रहा है इसका अर्थ, बताओ। मैं बताता हूँ, सुनो। देखो माने पवन से राधा जी कहती है किताब में अगर आप लोगों के पास होगा तो मैचिंग करा लीजिए, 2022 लिख लीजिए। किताब तो लेकर वो ना आज हम लोग देखो लड़की कह रही है कि सर इतने कोई नहीं लेकर आई है, कोई नहीं लेकर आया। हमने कहा सर तुमको क्या मतलब, तुम काहे नहीं लेकर आई है? तुमको क्या मतलब है? होने देना विकृत वासना को। हे पवन, जब तुम जाना कोनो स्त्री के ऊपर अगर वस्त्र होगा तो उसको मत उड़ाना, ना तो सब, हाँ मत उड़ाना। जो थोड़ी सी श्रमित हो गोद लेना। अगर वो औरत थक गई हो, देखा औरत का ही हेल्प जानती है। और वह लड़का एक लड़की की कीमत को जानता है जो अपने बहन के लिए 2-4 बार घुमा होगा जीजा जी के खोजने के लिए, तो जानता होगा कि लड़की वाट ये लड़की, जैसे हम भी हैं। चल आगे भाई। जो थोड़ी सी श्रमित हो तो गोद ले क्रांति खोना। नहीं मिल रहा है क्या? चौपड़ मारे बहुत चौपड़ देखने हम लोग तारा में है। कहाँ है? कौन है? कहाँ बा? कहाँ सतवा है रे? लज्जाशील पथिला महिला का। हाँ मैंने बोला नहीं छोड़ दल में 7वां सबल। तू ना सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमित हो गोद ले श्रांति खोना, और उसके होठों को कमल मुख को मलताएं मिटाना। अगर वो थोड़ी सी भी थकी हुई है तो अपने गोद में लेकर उसके थकान को दूर करना, और ओठ पर जो दुख होगा, जो दर्द होगा, उसको हटा देना। आगे क्या कहती है सुनो। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखाए। कृषक माने किसान, और ललना माने हो गईले लालना, हमार भैले लालना। हम तो छठी माई की कोसिया भोरा में ए लालना। तो कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखाई दे। ललना मानो स्त्री। अगर कोई स्त्री या खेत में अगर दिखाई दे तो जाता कोई जला दिया दी हो व्योम में। अगर आकाश में कोई बादल का टुकड़ा जाता हो तो उसके सामने लाकर उसको क्या करना, तनी माने धूप से उसको बचाना, और धीरे धीरे उसकी क्लांतियों को मिटाना, और धीरे धीरे उसको प्रस करके उसके जो दुख होगा उसको क्या करना, मिटाना, और छाया द्वारा सुखित करना। तब तक भूतांगना को और जो गर्मी से व्याकुल स्त्री है उसके ऊपर तनी बादल ला करके उसको तनी सुख प्रदान। आओ पहला क्वेश्चन है, संदर्भ लिखना है। क्या लिखना है? फटाफट बोलो किस पाठ से लिया गया है? लेखक कौन है? बता लिख लो। प्रस्तुत पद्यांश यहाँ पर लिखें। पद्यांश हमारी तुम्हारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है।
लिया गया है। इसके कवि, यहाँ देखो बाबू सब लोग देखो, इसके कवि कौन है? अयोध्या सिंह। इसका जीवन परिचय बताएगा कोई? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी है। ये हिंदी है। इनका जन्म कब हुआ था? और जब देश आजाद हुआ तो मर गए 1947 में। रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है, 2 नंबर ये था आपका। दूसरा कह रहा है कि व्याख्या लिखना है, तो मैंने बता दिया, आप उसको लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा ये, तीसरा राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहती है? राधा लज्जाशील पथिक महिला के बारे में क्या कहती है? क्या करते थे साजना तुम छुप छुप के, हम तो दुहाई में शर्म तुम्हें ही मांगा करते थे। वही बात है। राधा लज्जाशील पथिक महिला के बारे में क्या क्या कहती है? क्या कहती है भाई? कहती है कि तुम उस लज्जाशील जो औरत है उसके वस्त्र को मत उड़ाना, उसका जो थकान होगा उसको तुम मिटाना, दूर करना। राधा कहती है पवन से, राधा पवन से कहती है कि तुम उससे लज्जाशील महिला के वस्त्र को मत उड़ाना। मत उड़ाना क्या बात कर रहे हो यार? क्रिकेट के छोड़ो ना, क्या करोगे? नोच के तो लगे देख के हमने के लेके कुछ पाई जाए, हमने के पढ़ा जाता वो या पहुँच सकते। हिंदुस्तान है, जानते हो ना, हिंदुस्तान है। जब जरूरत होती है तब नहीं खेलते हैं। मत उड़ाना तथा पढ़ो ही पढ़ो। अलगर्जी का पढ़ाई तुम लोग करते हो। तुम लोग तो ऐसा चाहिए हिंदी में एक भी प्रश्न है ना पूछ फंसे तब तो पूरा बताते चलो। और हिंदी एक ऐसा विषय है जिसमें आपका परसेंटेज बहुत अधिक आ रहा है। मैथ के बारे में सोच लीजिए, फिजिक्स के बारे में सोच लीजिए, केमिस्ट्री के बारे में सोच लीजिए, बहुत हार्ड है। अगर नहीं विश्वास होता है तो एक बार मॉडल पेपर लगा के देख लीजिए, पता चल जाएगा। समझ रहे हो? हाई के लिए बहुत आसान चीज़ है यार। अच्छा से पढ़ लोगे पूरा 100 में 100 मिल जाएगा। राधा पवन से कहती है कि तुम उस लज्जाशील महिला के वस्त्र को मत उड़ाना तथा उसके दुखों को दूर करना। दुखों को दूर करना। जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। चलो हाँ यार, बताओ सब लोग बताओ, सोच के बताना आपको कि चौथा नंबर है। जल्दी से पढ़ो यार, जल्दी से पढ़ो। 8:20 हो गया। उठो की और कमल मुख, कमल मुख में कौन सा अलंकार है? कोई बताओ, कोई बताओ कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? सोच के बताओ कौन सा अलंकार है? हाँ, कौन अलंकार है? कौन सा अलंकार है? एकदम सही बोला। चरण कमल, चरण के जैसा कमल तो मुख के जैसा कमल जैसा मुख, उपमा अलंकार। बहुत बढ़िया, 2 नंबर हो गया आपका, बहुत बढ़िया, सबको याद हो गया। उपमा अलंकार। 5 नंबर आ जाओ, 5 नंबर आ जाओ। 5 नंबर आते हैं, जल्दी से आते हैं। देखो जितने क्वेश्चन है ना सब आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा जल्दी से। जलद, 5 नंबर है जलद। जलद का अर्थ लिखना, ठीक है? जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए। कृषक ललना, ललना का अर्थ बताइए, का अर्थ बताइए। सोच के बताओ, सोच के बताओ। जलद, जलद, जलद का अर्थ बादल। क्या बात है, 1 नंबर। कृषक ललना का मतलब का किसान स्त्री, किसान स्त्री। फटाक दे रखिए, फटाक दे रखिए, फटाक दे रखिए, फटाक दे, फटाक दे जल्दी से।
जल्दी से लिखो। जल्दी से हो गया बेटा? अब ये जीवन परिचय के पास कितने नंबर में पढ़ लिया है? 10, 10, 20, अभी 30 नंबर पढ़ा मुझे, 70 नंबर अभी बाकी है। 70 नंबर बाकी है। जल्दी से इसको खत्म करना है आज, जल्दी से खत्म करना है। मिटाए इसको। हो गया? सबका हो गया? देखो, निम्नलिखित में से किसी एक गद्य लेखक का जीवन परिचय लिखना है। 5वां के क बना लो। 5 नंबर का क्वेश्चन। तुम तैयारी कर लो खूब बढ़िया से, घर बैठ के खूब मॉडल पे बस सॉल्व करो। 10 बार सॉल्व करो। 10 को नहीं, वो 10 को तो बहुत दूर की बात। 5 के का आ जाओ। 5 के का, 5 के का आ जाओ। 5 के का निम्नलिखित में किसी एक लेखक का जीवन परिचय और कृतियाँ लिखिए। और कृतियाँ लिखिए, कृतियाँ रचना जो भी कहिए। चलो आ जाओ। पहला है वासुदेव सर अग्रवाल। कोई किताब नहीं देखेगा। वासुदेव सर अग्रवाल, वासुदेव सर अग्रवाल। दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। बताओ वासुदेव सर अग्रवाल का जीवन परिचय सब लोग कब जन्म थे? कब मरे थे? कब 1900 में जन्म। 1900। इनकी एक रचना बताओ। कल्पवृक्ष, कल्पलता। कल्पवृक्ष, कल्पलता जरूर याद रखेंगे। हो गया। चलो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में। कब मरे? हाँ, इनकी रचना बताओ। अशोक के फूले लिखा जाएगा। और बोलो, और बोलो। गणेश शक्ति रचना। चलिए अभी अब्दुल कलाम का जन्म बोलो। 1900। कब मरे थे? सोच के बताओ। कब मरे थे? 2015 में। रचना बताओ। भारत की स्थिति, बहुत सारी रचना है, देख लेना उसको। और जल्दी से आ जाओ। ये क नंबर का था? 5 नंबर का। क नंबर का था? 5 नंबर का। 5 नंबर का। जल्दी से आप स्क्रीन शॉट लीजिए। आइए 5 के अब खा पर आ जाओ। 5 के खा पर आ जाओ। 5 के खा पर आ जाओ। 5 के खा पर आ जाओ। फिर मेहनत से पढ़ा तुम लोग यार। हम लोग पढ़ते थे, इतना मेहनत करते थे। हाँ, तुम लोग तुच्छ प्राणी हो करके, एक मनुष्य होकर के मेहनत नहीं करते हो। गाय भैंस होकर कितना मेहनत करता। हो गया? बिठा इसको। सब लोग याद हुआ। वासुदेव सर अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम इज द very intelligent president of India, and he is called the missile man of the India. He was the greatest scientist of the India, and he discovered the rocket. How are you rocket fly in the sky? And he was the very intelligent scientist and intelligent teacher. And when he go to the in other country, that was their helicopter is down in the any school. Always is down in the any school, and he was meet the student and talking of the student, how are your progress in the life. ना बोलेंगे, चलो आगे बढ़ेंगे। बोलो तुम लोग भी बोलो, सीखो, बोलोगे। 5 का खा आ जाओ। अब भाई कवि के परिचय लिखना है। कवि का जीवन परिचय, कवि के का जीवन परिचय और रचना है, और रचना है, और रचना है। पहला है, सोच के बताओ। अयोध्या, ये भी 5 अयोध्या,
सिंह उपाध्याय। कब जन्म? चलिए दूसरा जयशंकर प्रसाद, बोलो जयशंकर प्रसाद का। तीसरा रामधारी सिंह दिनकर, बोलो 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 बोलो। अरे देख लो काफी पन्ना उलाटो, अभी आ जाएगा। इनका जन्म कब हुआ था? 1865 में। कब मरा था? 1900। इनकी रचनाएं आप लोग लिख लीजिएगा, क्या क्या रचनाएं थी, याद भी होगा। प्रिय प्रवास है इनकी रचनाएं, प्रिय प्रवास, चोखे चौपदे, चोखे 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 चौपदे, चुभते चौपदे, चुभते चौपदे, चौपदे, सब इनकी रचनाएं। चौपदे चुभते। जयशंकर का जन्म 1889 में। कब मर गए? 1937 में। कमायनी लिखे हैं, बहुत कुछ लिखे हैं। कमायनी लिखे हैं, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और तितली, कंकाल, क्या क्या नहीं लिखे हैं, अजातशत्रु, बहुत सारी इनकी रचना है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में, 1974 में मर गए। बिहार के कवि है, देख लो। ये बिहारी हो तो नहीं याद करो इनको, ये बिहारी हो याद करो, बिहार के रहने वाले हैं ये सब के ऊपर का। काशी में इनको जन्म भई रहे, काशी में लगभग इनको जन्म भई रहे। हाँ पंजाब के माखनलाल चतुर्वेदी वाला। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। मौसम माखनलाल चतुर्वेदी, मौसम महाराष्ट्र। उधर से बाद जवानी भल 28 चॉकलेट लगा। आगे बढ़ा। इनका रचनाएं में क्या लिख सकते हैं? तो पहले तो इनकी रचनाएं तो आप पढ़ते हैं ना, अब तो पढ़ ही रहे हैं इनकी रचनाएं। क्या मालूम है? रश्मि रथी पढ़ते हैं ना आप लोग? यो ना मालूम है रश्मि रथी? हमारे देश के नौजवान हो तुम लोग। रश्मि रथी और क्या लिखे है? हुंकार, हुंकार। और क्या लिखे है? उर्वशी। और क्या लिखे है? कितना लिखवाओगे हमसे? तुम लोग नहीं लिखोगे? चलिए लिख लीजिए। 5 नंबर के भी है, 5 नंबर के भी है। जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए। अगर केवल फर्स्ट पेपर ही सॉल्व हुआ, कल से क्यों ना आपको कराएंगे हम। तो नहीं आगे बढ़ते हैं, चले चलो चलो बताइए, आगे बढ़े। लिखा जाए सबका। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है बहादुर या पंचलाइट। कौन? 5 नंबर का था। पंचलाइट कहानी को लिखिए, कहानी को लिखिए। या उद्देश्य से पूछेगा, जो भी पूछेगा ना उद्देश्य से पूछेगा तो उसी टाइप के लिखा जाता है। ये भी 5 नंबर का। क्या आपको बहादुर कहानी याद है? थोड़ा सा मैं जल्दी बता देता हूँ कि बहादुर एक लड़का का नाम था जो पहाड़ों पर रहा करता था, अपने माता पिता के साथ रहा करता था। बहुत अच्छा परिवार था, लेकिन उसके पिताजी एक सैनिक थे। सैनिक में लड़ाई करने के लिए जाते हैं, उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद इसके माता बहुत इसको पीटती है, कहते मेरे घर से निकल जाओ। तरह तरह के बहुत अत्याचार इसके ऊपर होता है बहादुर के पास, और लड़का अपने परिवार को छोड़ करके भाग जाता है और जा करके एक मध्यम वर्गीय परिवार जिसका नाम है निर्मला, उसकी मालकिन है, उसके घर में जा करके एक नौकरी कर लेता है। नौकरी करता है, सबको खुश रखता है, सबको प्रसन्न रखता है, सबको खाना खिलाता है। जब रात के समय होता है तो सोने के लिए जाते हैं, सबको गीत गा कर सुनाता है। तो लगा ली जब लिपस्टिक जिला टप लगा सबको सुनाता है और सब लोग खुश रहता है। उसके बाद से देखिए, आप पराये हैं तो कब तक खुश रह सकते हैं, पराये हैं तो कब तक खुश रहते हैं। जो आपकी नहीं है उसके ऊपर कब तक मर सकते हैं? एक दिन आपके सामने से दूर चली जाएगी। जो आपकी नहीं उसके ऊपर कब तक मर सकते हैं? जो आपकी नहीं उसके ऊपर कब तक मर सकता है? तो यही बात इसका भी हुआ कि जो आपका पराया था ना, वो तुम्हारा लड़का आया पराया था निर्मला, उसे पहले बचपन में और ही प्यार करती थी, शुरुआत में बहुत प्यार करती थी, साथ रखती थी, बच्चे की तरह पालन पोषण करती थी। लेकिन उसके लड़का था, एक लड़का बहुत बिगड़ैल था। नाम बताओ? किशोर। बहुत बिगड़ैल था किशोर, उसको मारता था, पीटता था। एक दिन की बात है उसके घर में रिश्तेदार लोग आए देखने के लिए। उसके माने जो मालकिन थी, मालकिन माने आपके मामा, उसके मामा के घर के लोग आए। 11 रुपये उसमें गायब हो गया। देखिए, जिसके ऊपर शक था उसको आप शक करेंगे, उसके ऊपर क्या करेंगे? शक करेंगे। वही हम कहते हैं कि जैसे आप लोग अच्छा से पढ़ेंगे ना, अगर टीचर अगर देख लीजिए कि शुरुआत में आते हुए पढ़ाते हुए कि आप बतिया रहे हैं, तो आपके बार बार उसका निगाह आप ही के पास जाएगा। शुरुआत में देख लिया बतिया रहे हैं तो बार बार निगाह आप ही के ऊपर जाएगा और सीधा आप ही से प्रश्न पूछेगा। इसलिए कभी भी
कोई टीचर आता है तो आराम से बैठ के पढ़ना शुरू कर दो कि शक दो नहीं ना कि मुड़ी नीचे गाल के। तो चलो अब कहानी बढ़ती गई। उसके बाद से कहने लगे कि तुम ही 11 रुपया चुराए, बहुत मार मारे सब, उठा के पटक दिए ठाए दे, लेकिन फिर भी कहा कि हम पैसा नहीं चुराए। उसके बाद से जो किशोर था ने कहा कि तू तो सुअर का बच्चा है। इस साला इतना आदमी को पैदा करने वाला सुअर का बच्चा कर रहा है, लेकिन क्या कह दिया तुम सुअर का बच्चा है। जो सुअर का बच्चा जब कहा तो कहा कि अरे साला, उसके आत्मा को बहुत ठेस लगा, कहा कि मेरे मरे हुए पिताजी का आप याद मत दिलाइए। उसके बाद से वो परिवार को छोड़ करके क्या होता है, चल जाता है, पूरा अपना कपड़ा अपना छोड़ कर चला जाता है। और जब इसको देखते हैं तो जब देखते हैं तो कहते हैं कितना अच्छा होता, वो 11 रुपया भी नहीं चलाता, नहीं फिर भी हम लोग अत्याचार करते हैं। ये दिल बहादुर की कहानी है। पंचलाइट याद होगा, गोधन है, मुनरी है, गुलरी है, और पंचलाइट में आप जानते होंगे पंच परमेश्वर वगैरह सब आपके दिखा जाएगा। 5 नंबर की है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे चलते हैं। कोई दिक्कत है पंचलाइट में? चलिए नेक्स्ट। अब आइए, पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का हल करना है। क्वेश्चन नंबर 7, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर, खंड काव्य के आधार पर माने एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। एक प्रश्न का उत्तर लिखिए, एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। आज आप लोग हिंदी पढ़े, मैं 50 नंबर का पेपर आपको सॉल्व कराया। क्या पढ़ते हैं बताइए, क्या पढ़ते हैं आप, क्या पढ़ते हैं बताइए? रश्मि रति। खोजिएगा कहाँ है, खोजिएगा कहाँ है। थोड़ा सा मैं आपको इसमें परिचय बताना चाहता हूँ कि रश्मि रति में किसके बारे में आपको पढ़ना है, कर्ण के बारे में पढ़ना है। उसमें कहानी पूछा होगा, जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा पेपर में आपको बता दें क्या दिया गया है। हाँ, प्रश्न ये आपका है कि रश्मि रति के आधार पर, रश्मि रति के आधार पर, सुनो ध्यान से, रश्मि रति के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। कर्ण का 5 नंबर के भी है, 50 नंबर हो चुका है आपका। 5 नंबर के भी है, 50 नंबर हो चुका है। रश्मि रति के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। या रश्मि रति के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण बढ़ कीजिए, या प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग, चतुर्थी सर्ग, पंचमी सर्ग। थोड़ा सा मैं एक बार परिचय करा देता हूँ आपको। तो आइए फटाफट आइए, मिटा दे इसको। सब लोग याद करो रश्मि रति के बारे में। कौन लिखने वाले हैं रश्मि रति, कौन लिखने वाले हैं? अभी आप जस्ट इसके ऊपर पढ़े थे, रामधारी सिंह दिनकर। तो सुनिए, यहाँ पर आपको याद होगा प्रथम सर्ग, सब लोग याद करो। कौन है प्रथम सर्ग का नाम बताओ, सब लोग अंदाजे बताओ। हाँ, कर्ण का शौर्य प्रदर्शन। सबको मुजबानी याद होना चाहिए, मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया। नहीं पढ़े हो तो कॉपी पे जरूर नोट कर लेना, जरूर नोट कर लेना, जरूर नोट कर लेना। कर्ण का शौर्य प्रदर्शन, यानी कर्ण का जन्म कैसे होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। जन्म कैसे होता है आपको याद होगा। कुंती के बिया है भैया, लड़का उसका नाम रखा। दूसरा आइए, दूसरा आइए, नहीं सुना तो ना सुना, आपका ध्यान पूरा यहाँ पर लगाना चाहिए। बताने के बाद क्या कहेंगे, द्वितीय सर्ग में आइए, आश्रम मास। तीसरा में आश्रम मास, क्योंकि आप पढ़ने के लिए जाते हैं, जैसे आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आप अच्छे हैं, यहाँ पर पढ़े, अच्छा आपकी सिचुएशन है, अच्छे तरीके से हिंदी की तैयारी हो रही है, तो उससे तो खूब ब्रिलियंट आप होंगे, खूब आगे जाएंगे, इतने आगे जाएंगे फिर आपको नीचे आने का मन नहीं करेगा। तृतीय सर्ग बताओ, तृतीय सर्ग का नाम बताओ, तृतीय सर्ग का नाम बताओ। कौन संदेश? कृष्ण संदेश, कृष्ण संदेश, कृष्ण संदेश। चौथा का नाम बोलो, चौथा का नाम बोलो। देखो, कृष्ण और कर्ण दोनों एक पास, कृष्ण और कर्ण दोनों एक पास। तीसरा में कृष्ण, चौथा में कर्ण, तीसरा में कृष्ण, चौथा में कर्ण। तो हम लिखेंगे कर्ण की महादान की कथा। उनके पास महादान की कथा। क्या था उसके पास जो दिया था? कवच कुंडल। किसने दिया था कवच कुंडल कर्ण को? सूर्य। क्यों सूर्य दिए थे? क्योंकि सूर्य उनके पिताजी थे, पिता के समान थे वो। 5 में आ जाओ, पंचमी सर्ग। सबको याद होना चाहिए, सबको याद होना चाहिए। पंचमी सर्ग, पंचमी सर्ग। माता की विनती, माता का विनती, माता का विनती। माता कौन थी? किसके पास जाती है? कर्ण के पास। कर्ण क्यों मर गया? क्योंकि वो गलत लोगों के साथ था, गलत लोगों के साथ था, गलत लोगों का साथ था। अगर गलत लोगों के साथ आप रहेंगे तब कब तक बचेंगे? आजकल परसों किसी के मोटरसाइकिल में बैठे खूब स्पीड चला रहे, कब तक आप बचेंगे? कल एक्सीडेंट में कलर गिर जाएगा, हड्डी टूट जाएगा, छाती में हड्डी। जो लड़की थी जैसे दूध निकलता है तो हमें हड्डी टूट गया, करके देखी ना, टूट गया, टूटा। 6 है, 6 षष्ठी सर्ग, षष्ठी सर्ग। इसमें क्या होता है? षष्ठी सर्ग का नाम बताओ। शक्ति परीक्षण, शक्ति परीक्षण।
इसी में उसका घटोत्कच का मृत्यु होता है, याद होगा आपको। कर्ण का जो दुर्योधन का जो पुत्र था। क्यों इस पर लड़ाई होती है? क्योंकि इसके पास कौन था एक बार था, याद है? चलिए 7 नंबर आ जाइए। सप्तमी सर्ग, सप्तमी सर्ग, सप्तमी सर्ग, सप्तमी सर्ग में क्या है? कर्ण की बलिदान की कथा, कर्ण की बलिदान की कथा, कर्ण की बलिदान की कथा। धड़ देखिए सब लोग को याद होना चाहिए सातों स्वर की कहानी। सातों स्वर की कहानी सबको याद होना चाहिए। सातों स्वर की कहानी सबको याद, काबिल हिंदी कहती है, होता रहा तो आज तो बस्ता में रखी। सातों स्वर की कहानी सबको याद होना चाहिए, सबको 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 याद होना चाहिए। कहानी याद है? बताना पड़ेगा आपको, बताइए। प्रथम सर्ग में क्या होता है कि कर्ण का जन्म होता है, कर्ण का जन्म होता है। प्रथम सर्ग में बता रहा हूँ, कर्ण का जन्म होता है। जन्म होने के बाद माता जो कुंती है, लोकलाज समाज के भय से नदी में प्रवाहित कर देती है। रथ हाँकने वाले व्यक्ति कर्ण को छानता अपने घर लेकर जाता है, ये खूब उसको पढ़ाता है, पढ़ा करके बहुत बड़ा धनुधर इसको बनाया जाता है। एक दिन अर्जुन और कर्ण सब उपस्थित थे। अर्जुन अपने धनु विद्या का प्रयोग कर रहा था। जितने लोग थे, कृपाचार्य थे, द्रोणाचार्य थे, सभी लोगों ने कहा कि हे अर्जुन, आपके ये समाज चलाने वाले धरती पर कोई नहीं है। तब वहीं पर कर्ण खड़ा हुआ, कहा कि मैं हूँ, द्वंद्व युद्ध होगा, द्वंद्व युद्ध होगा। अर्जुन हमारे बीच में युद्ध होगा, देखते कौन जीतता है। लेकिन वहाँ पर कृपाचार्य कहते तुम अपना जात बताओ, अपन जात बताओ, अपन जात बताओ। चाहे कोनो जात के बारह दिल तो हरे से लगा, तो जात नहीं बता पाता है। कहता है कि मैं तो बहुत ही नीचे जात का हूँ। कहता है पिता का नाम बताओ, माता का नाम बताओ, नहीं बताता। फिर कहता है कि तुम हम लोगों से, अर्जुन से युद्ध नहीं कर सकते। अपमान करता है वहाँ पर। वहीं पर दुर्योधन आगे बढ़ता है, कहता है कि हे कर्ण, मैं तुम्हें अपना मित्र मानता हूँ और तुम्हें अंग देश का राजा बनाता हूँ। तो प्रथम देश से खत्म है। तो समझे? जितने में कहता है आश्रम में कर्ण का जन्म होता है। जन्म के बाद कर्ण जाते हैं किसके पास? परशुराम जी के पास पढ़ने के लिए। परशुराम जी बहुत प्यार से पढ़ाते हैं। एक दिन की घटना की बात है, यही बलिराम, सीधा देखो। एक दिन की बात है कि एक कीड़ा था। परशुराम जो थे ना, अपने सिर को इसके को गोद में रख करके सोए हुए थे। कीड़ा काटने लगा परशुराम को। परशुराम के कीड़ा काट रहा था ना, कर्ण को काट रहा था। लेकिन कर्ण बर्दाश्त कर रहा, उतना बर्दाश्त कर। एक दिन चलो हमारे साथ तो मास्टरों कहते कहाँ जाते हो, उतना दूर से तो छोड़ देते हो, ऐसा तुम शिष्य हो। हाँ चलिए, तो क्या होता है कि वो बात होता है, उसको काटता है लेकिन बर्दाश्त करता, चलो जाने दो, कोई बात नहीं है। हमारे गुरु जी सोए हुए हैं, लेकिन जब खून टच करता है उनके, खून बहुत गर्म होता है, खून टच करता है, बेचारा उनकी नींद टूट जाती है। कहती है तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते हो, क्योंकि ब्राह्मण के पास इतना ताकत नहीं होता है कि खून को बर्दाश्त कर ले। ब्राह्मण के पास इतना ताकत नहीं होता, पक दो ढिला जाएगा। तुम निश्चित रूप से क्या हो तो बताते हैं। सब कहते हैं कि मैं एक नीच परिवार का हूँ, मैं एक सार्थी परिवार का हूँ। तब कहते जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, और जो विद्या तुमको मैंने सिखाया है, वक्त आने पर विद्या काम नहीं करेगा। उसके बाद से वहाँ से आशीर्वाद लेकर चले जाते हैं। कृष्ण बिछुआ में के थे, जाते हैं, कहते हैं हे दुर्योधन 500 पांडव पूरा हो गया, 500 पांडव का जो वनवास था पूरा हो गया, तो जमीन दे दीजिए। कहते जमीन मुझको तो देते नहीं देते हैं। और कृष्ण को दुर्योधन अपना कैदी बनाना चाहता है, कैद करना चाहता है, लेकिन कृष्ण अपना विराट रूप लेकर के भागते तो रास्ता में मुलाकात किससे होती है? कर्ण से होती है, कर्ण से होती है। और कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि ये कर्ण तो 500 पांडव के भाई हो, 500 पांडव के साथ मिलकर रहो। कृष्ण कहता है, कृष्ण से कर्ण कहता है नहीं कृष्ण, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे को जब दुर्योधन एक मित्र माना है, तो मैं हमेशा अर्जुन को मारने के लिए ही युद्ध करूंगा। ये तृतीय। चतुर्थी में कहा होता है कर्ण की महादान की कथा। कर्ण के पास सूर्यदेव ने कवच और कुंडल दिया था, और सब लोग जानते थे कि जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल रहेगा, कर्ण को कोई नहीं मार सकता। कर्ण को तब कहा कि इंद्र भगवान अपना चाल चले, साधु के रूप में आए, कहा कि हे कर्ण, मैं तुम्हारा कवच और कुंडल दान में लेना चाहता हूँ, दे दी, ले लो। लेने के बाद बड़ी लज्जित हुआ इंद्र, और लज्जित होने के बाद एक घनी बांध उसको क्या किए, कर्ण को दे दिए, और वहां से चले गए। उसके बाद पंचमी सर्ग में माता की विनती, माता कहती जाती है कर्ण के पास, हे कर्ण, माता कुंती, हे कर्ण, अरे तुम्हारे भाई है नो, उनके साथ मिल करके तुम रहो, अर्जुन को मारने के लिए युद्ध करो। कहती है माता, वो कहते हैं माता तुम आज 5 पुत्रों की माँ हो, अर्जुन को मारने के लिए युद्ध करो ना, अर्जुन को नहीं, दुर्योधन को मारने के लिए युद्ध करो, माने अर्जुन के साथ तुम मिल जाओ। चलो ये होता है, अर्जुन के साथ सब मिल जाते हैं। माता कहती है कि हे कर्ण, वो तुम्हारे 5 भाई तुम्हारे भाई हैं, एक साथ मिल जाओ। लेकिन कर्ण कहता है कि हे माँ,
तुम आज भी 5 पुत्रों की माँ हो, युद्ध के बाद भी 5 पुत्रों की माँ रहोगी। अगर मैं मरूंगा तो अर्जुन बचेगा, अर्जुन मरेगा तो मैं बचूंगा, तो 4 भाई और बच जाएंगे। उसके बाद से षष्ठी सर्ग में शक्ति परीक्षा खूब घमासान होता है। देखो 5 पांडवों में भी पता है कि इनके पास, कर्ण के पास एक घनी बाण इंद्र जी ने दिया है, और जब तक एक घनी बाण है कर्ण को कोई नहीं मार सकता। कल युद्ध होने वाला है, तो क्या होता है, घटोत्कच को लाया जाता है, खूब युद्ध होता है। उसके बाद से युद्ध होने के बाद शक्ति बाण चला देते हैं, घटोत्कच मर जाता है, कर्ण दुखी हो जाता है, क्योंकि वही उसका आधार था। ये 5 पांडवों में क्या होती है, खुशी हो जाती है। अंत में क्या होता है, कर्ण की और इसके बीच में युद्ध होता है। आपको याद होगा कर्ण के साथ कृष्ण के साथ, कृष्ण थे, एथी के साथ अर्जुन के साथ, अर्जुन के साथ 3 थे, कृष्ण थे, ऊपरा हनुमान जी थे, वो भी थे, 3 थे। इनके साथ कुछ नहीं था, कोई नहीं था कर्ण के पास। लेकिन तब कर्ण अर्जुन के 3 बार मूर्छित कर दिया, और चौथा में रथ देवता लोग देखे तो मरबे ना करी, जमीन को फाड़ दिया, रथ का पहियों में धंस गया। रथ को निकालने के लिए ऐसे ही उतरा कर्ण, तो श्राप रहे। तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन यही वक्त है मारने के लिए। अर्जुन कहते हैं ना गलत बात है, वो नीचे में ऊपर है। तो कहता है बाप रे बाप, ये बड़ा गलती देख रहे थे। अब 5 जब मिल करके तुम्हारे लड़कुआ को मारे तो नहीं देखा था, तब इसका गरनाते एकदम खड़ा करके अपना धनुष मारते, गंदे को भागता है, इस तरीके से कहानी खत्म होती है। चलो ठीक है, बाकी हम लोग कल मिलते हैं। आइए।